नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के मध्य प्रदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के क्रम में आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश के उद्योग और औद्योगिकीकरण की भी पूरी प्रक्रिया की हम बात करेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर एक एक करके संक्षिप्त लेकिन सारगर भी जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में औद्योगिकीकरण की, तो मध्य प्रदेश के द्वारा देखें तो मध्य प्रदेश में कई सारे जो लघु उद्योग निगम हैं उनकी जो स्थापना है वो 60 के दशक में शुरू हो गई थी। और इसके तहत अगर आप देखेंगे तो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत शासकीय जो कंपनी है उसके रूप में स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या था? तो लघु उद्योग इकाइयों को कच्चे माल की जो सप्लाई है वो सही सुचारू रूप से हो सके, उत्पादित जो भी सामान है उनके विपणन की जो व्यवस्था है वो करना था। और मध्य प्रदेश राज्य जो औद्योगिक विकास निगम है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1965 में हुई थी। मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर भोपाल में है और ये प्रदेश के बड़े और मध्यम श्रेणी के जो भी उद्योग हैं उनके लिए वित्तीय और तकनीकी जो भी सहायता है वो प्रोवाइड करता है। मध्य प्रदेश वित्त निगम की बात करेंगे तो ये 1955 में स्थापित हुआ इंदौर में। इसकी जो मुख्यालय है वो रखा गया। मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक जो नीति है वो 1972 में लाई गई। तो ये कुछ अहम बातें हैं। अब थोड़ा सा उद्योगों की हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में। तो सबसे, चूंकि पहले से देखें तो एक तरह से कृषि प्रधान राज्य है, तो कृषि आधारित जो उद्योग हैं वो सबसे पहले आते हैं, जिसमें चीनी उद्योग है, कपड़ा उद्योग है या तेल उद्योग है। ऐसे बहुत सारे जो उद्योग हैं वो कृषि पर आधारित हैं। अब एक एक करके थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे अगर कृषि आधारित उद्योगों की बात करें तो इसमें सबसे जो अहम उद्योग हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? तो वो हो जाता है आपका चीनी उद्योग। अब देखिए जो चीनी उद्योग है ये क्या है? ये सबसे अहम उद्योग है। मध्य प्रदेश में जो गन्ना है, गन्ना एक चूंकि प्रमुख फसल है मध्य प्रदेश में, और यहाँ चीनी उद्योग का इसी कारण से देखें तो अहम तौर पे विकास हुआ है। और मध्य प्रदेश की जो प्रथम शुगर मिल है वो कौन सी है? तो वो जावरा है। कौन सी है? जावरा शुगर मिल। ये मध्य प्रदेश की सबसे पहली, कह सकते हैं कि जो शुगर मिल है उस रूप में ये जावरा जो शुगर मिल है ये जानी जाती है। और इसकी जो स्थापना हुई थी काफ़ी पहले, आज़ादी से पहले, आप देखेंगे 1934 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो शुगर मिल है वो बरलई है। ये सारे डेटा आपसे पूछे जाते हैं। देखिए सबसे ये बड़ी शुगर मिल है, क्या है? सबसे बड़ी शुगर मिल है। मालवा मिल के नाम से भी जानी जाती है। और ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? तो ये इंदौर में देखने को मिलेगी। सेठ गोविंद दास शुगर मिल उज्जैन में आपको देखने को मिलेगी। जीवाजी जो शुगर मिल है वो मंदसौर में देखने को मिलेगी। तो ये सबसे अहम, कह सकते हैं कि कृषि आधारित उद्योग है। उसके बाद आप देखेंगे तो कपड़ा उद्योग का नंबर आ जाता है। कपड़ा उद्योग भी अगर देखेंगे तो एक कृषि आधारित क्या है? उद्योग माना जाता है। सूती कपड़े का जो उद्योग है ये मध्य प्रदेश में देखें तो सबसे पुराने जैसे उद्योग हैं, जैसे चीनी उद्योग है वैसे ही कपड़ा उद्योग मध्य प्रदेश का पुराना उद्योग माना जाता है। कपड़ा उद्योग में देखेंगे तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के बाद देखेंगे तो मेजर तौर पे क्या है कि मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे आता है। यानी महाराष्ट्र और गुजरात के बाद देखेंगे तो तीसरा जो पोजीशन है वो क्या है? वो एमपी का है। मध्य प्रदेश का जो पहला कपड़ा मिल है वो 1906 में लगा था। आप समझ सकते हैं काफ़ी पहले लगा था, बुरहानपुर में। कब लगा था? तो 1906 में बुरहानपुर में क्या है कि पहला जो कपड़ा मिल है वो एमपी में लगा था। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो कपड़ा मिल है वो मालवा कपड़ा मिल मानी जाती है। और इंदौर का जो मालवा यूनाइटेड मिल्स इंदौर है ये 1907-8 में स्थापित किया गया था। सूती कपड़ा जो उद्योग है उसकी जो प्रसिद्धि है, उसी प्रसिद्धि के कारण अगर हम बात करेंगे तो इंदौर को मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर कहते हैं। ये कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है कि आखिर एमपी का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो इंदौर को कहा जाता है। दूसरी बात करें, या फिर मिनी जो बॉम्बे है वो इसे इंदौर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश जो वस्त्र उद्योग है वो लिमिटेड जो निगम है वो इंदौर में ही स्थापित है। इन दोनों के अलावा यानी कि चीनी उद्योग और कपड़ा उद्योग के बाद देखेंगे तो जो तेल उद्योग है, क्योंकि तिलहन उत्पादन में देखें तो एमपी का खास स्थान है पूरे देश में, तो इसी कारण से देखेंगे तो जो तिलहन या तेल जो उद्योग है वो काफ़ी प्रमुख माना जाता है एमपी में, खास तौर पे देखेंगे कृषि आधारित उद्योगों में, क्योंकि अग्रणी स्थान है तिलहन के उत्पादन में। और इसी कारण से तेल का उत्पादन बड़े स्तर पे एमपी में होता है। महाकौशल जो सोया प्लांट है, ये खास तौर पे आपको याद करना है, जो महाकौशल जो सोया प्लांट है ये सबसे अहम माना जाता है। यहाँ पर एमपी में जबलपुर में ये स्थित है। और सरसों की सबसे बड़ी आयल जो मिल है वो मुरैना में है।
ऑयल मिल की अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ी ऑयल मिल कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो मुरैना में देखने को मिलेगी। तो ये हमने कुछ देख लिया कि ठीक है, कृषि आधारित जो उद्योग हैं उन पर हमने चर्चा कर ली। कुछ खनिज आधारित जो उद्योग हैं उन पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे अहम जो उद्योग आता है वो कौन सा आता है, वो सीमेंट उद्योग आता है। कौन सा है? सीमेंट उद्योग है। विंध्याचल क्षेत्र में देखेंगे तो खास तौर पे जो लाइमस्टोन है, अगर यहाँ पर आएंगे, एमपी में एक बड़ा जो क्षेत्र है वो लाइमस्टोन के लिए जाना जाता है, खासतौर पे विंध्यन क्षेत्र में, तो इसीलिए यहाँ पर सीमेंट उद्योग का काफ़ी विकास हुआ है। मध्य प्रदेश का पहला जो सीमेंट उद्योग है वो मुरैना में काफ़ी पहले 1922-23 में क्या हुआ था, वो स्थापित हो गया था, आज़ादी से पहले ही। कटनी में बात करेंगे तो कैमूर जो सीमेंट फैक्ट्री है वो 1923-24 में स्थापित हुई थी। तो जो कटनी की फैक्ट्री है वो 1923-24 में स्थापित हो गई थी। उसके बाद सर्वाधिक जो सीमेंट उत्पादन है उसमें क्या है, सतना का स्थान आता है। सतना क्या है? सतना क्या है? सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। और नीमच सीमेंट जो उद्योग है वो मंदसौर में है। जेपी सीमेंट रीवा सतना में है। कई बार पूछा गया है कि जेपी जो सीमेंट कंपनी है ये कहाँ पर लगी है, तो रीवा सतना में ही क्या की गई है, जो यहाँ पर जेपी सीमेंट कंपनी है वो लगी है। इसके अलावा खनिज आधारित जो उद्योग है उसमें आप देखेंगे तो हीरा जो उद्योग है वो एक महत्वपूर्ण उद्योग एमपी का माना जाता है। डायमंड जो इंडस्ट्री है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो कुडप्पा चट्टानें हैं उन कुडप्पा चट्टानों में अगर आप देखेंगे तो सबसे अहम जो ओर है वो आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन के रियो टीटो जो कंपनी है उसके द्वारा छतरपुर जो पन्ना वाला क्षेत्र जहां पर हीरा पाया जाता है वहां पर इसके लिए खास तौर पे जो माइनिंग है, जो उत्खनन है वो किया जा रहा है। इसके अलावा एमपी में देखेंगे जो महत्वपूर्ण उद्योग है वो क्या है, लोहा इंडस्ट्री है। आयरन ओर की बात की जाती है मध्य प्रदेश में। ब्रिटेन की सहायता से भेल की जो स्थापना है वो काफ़ी पहले 1964 में की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भेल है उसकी जो स्थापना है वो ब्रिटेन की सहायता से की गई थी, और वर्तमान में 2013 की बात करें तो इसे महारत्न कंपनी का दर्जा भी दे दिया गया है। इन सब उद्योगों के अलावा अगर आप देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण जो उद्योग है खनिज आधारित वो क्या है, वो कोयला उद्योग है। मध्य प्रदेश चूंकि जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं उनके लिए जाना जाता है, और इसीलिए यहाँ कोयले का विकास हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी जो कंपनियाँ हैं उनको आप देख सकते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे तो कोयले का खास तौर पे देखिए, नार्दर्न जो कोलफील्ड लिमिटेड है, सिंगरौली, साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड है, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, वेस्टर्न जो कोलफील्ड लिमिटेड है, छिंदवाड़ा, बैतूल, ये सभी क्या है इस समय एक्टिव है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वन आधारित जो उद्योग हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश का पहला जो नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना नेपा नगर है, आप अक्सर सुने होंगे कागज़ बनाने के जो कारखाने हैं वो कहाँ है, तो नेपा नगर में। तो सबसे पहले क्या है, यहीं पर कागज़ बनाने के जो कारखाने हैं वो स्थापित किए गए थे। सिक्योरिटी जो पेपर मिल है होशंगाबाद 1967-68 में स्थापित की गई थी। नोट करेंसी पेपर मिल 1974 देवास में स्थापित की गई। और साधारण कागज़ बनाने वाला जो कारखाना है उसके संदर्भ में देखेंगे ओरिएंटल पेपर मिल जो अमललाई है, शहडोल में स्थित है। महीन पेपर बनाने के लिए देखें तो कारखाना इंदौर में लगा हुआ है। बाड़ामौर में आप देखेंगे तो फिल्टर पेपर बनाने का जो कारखाना है वो लगाया गया है। लकड़ी उद्योग की बात करें तो मध्य प्रदेश का पहला जो प्लाईवुड बनाने का कारखाना है वो वर्ष 1964 में इटारसी में स्थापित किया गया था, मध्य प्रदेश वन विकास निगम के द्वारा। इटारसी में जो नर्मदा वुड प्रोडक्ट है उसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। कत्था उद्योग भी काफ़ी फेमस है, क्योंकि खैर के जो वृक्ष हैं वो एमपी में पाए जाते हैं, और प्रदेश का प्रमुख जो कत्था उत्पादक क्षेत्र है उसमें मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर जो डिस्ट्रिक्ट है ये सबसे अहम माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर खैर के वृक्ष प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होते हैं या देखे जाते हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा जो कत्था बनाने का कारखाना है वो बानमोर, मुरैना में ही स्थित है। सूक्ष्म और लघु उद्योग की बात करें तो सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्योग को आर्थिक विकास के इंजन के तौर पर देखा जाता है, और इन्हें मजबूत करने के लिए 5 अप्रैल 2016 को जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जो विभाग है उसका गठन किया गया। और मध्य प्रदेश में जो भी सामाजिक आर्थिक जो विकास है, जो रोजगार है, उसके अवसर को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमईज की मदद ली जा रही है। ग्रामीण जो उद्यमिता है उसको बढ़ावा देकर जो भी संबंधित विभाग है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और एम्पावर्ड कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखें तो वर्तमान में 231 जो औद्योगिक क्षेत्र हैं
उनकी स्थापना की गई है। इसमें बहुत सारे जो एमएसएमईज हैं उनके द्वारा लगभग 194 जो DAPIP डिपार्टमेंट ऑफ जो इंडस्ट्री पॉलिसी एंड कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट जो प्रमोशन है वो कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक दो चीज़ें और हैं, जैसे राजा रमन्ना जो प्रगत प्रौद्योगिकी जो केंद्र है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी को मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित किया गया है। ये विश्व का तीसरा और एशिया में प्रथम लेजर किरण ऊर्जा संसाधन के केंद्र के तौर पे जाना जाता है। भाभा एटॉमिक जो रिसर्च सेंटर है उसकी एक यूनिट के रूप में भी क्या है स्थापित किया गया। कैट का नाम दिसंबर 2005 में राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र कर दिया गया। अन्य जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में प्रदेश का पहला जो निर्यात संवर्धन जो पार्क है वो स्थापित किया गया। इस पूरे क्षेत्र में देखें तो निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए, और पीथमपुर जो औद्योगिक केंद्र है उसको भारत का डेट्रॉयट भी कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो डेट्रॉयट है ये अहम माना जाता है। तो उसी के तर्ज पे क्या है कि इस पूरे क्षेत्र को आप देखेंगे, पीथमपुरा को MP का या भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है। मध्य प्रदेश में दूरसंचार के उद्देश्य से देश का पहला जो ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है वो जापान के सहयोग से जो मंडी द्वीप रायसेन है वहाँ पर स्थापित किया गया है। और प्रदेश में गुना जिले में आप देखेंगे गैस आधारित जो उर्वरक है उनकी स्थापना की गई है। इस कारखाने का जो निर्माण है वो किसके सहयोग से किया गया है, तो इटली और अमेरिका के सहयोग से किया गया है। इसके अलावा कुछ रिफाइनरीज हैं, जैसे भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड है, पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, इनको आप देख सकते हैं। हैवी व्हीकल्स जो भारी फैक्ट्री 1969 में जबलपुर में स्थापित की गई थी, खास तौर पे डिफेंस और जो भी भारी व्यवसाय है उसके वाहन बनाने के लिए। और हिंदुस्तान जो कॉपर प्रोजेक्ट है मलाज खंड बालाघाट 1982 में कॉपर उत्पादन सेंटर के रूप में यह स्थापित किया गया। एल्कलाइड जो फैक्ट्री है उसे 75-76 नीमच में स्थापित किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा अगर MSMEs की बात करें तो उसको बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के जो प्रयास हैं, कई सारी नीतियाँ स्कीम्स लाई गई। मध्य प्रदेश जो स्टार्टअप नीति है 2022 में लाई गई। आत्मनिर्भर प्रदेश जो रोड मैप है 2023 में लाया गया। मध्य प्रदेश जो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है ये 2022 में लाई गई। और नवीकरणीय ऊर्जा जो नीति है वो 2022 में लाई गई। इथेनॉल और जैव ईंधन उत्पादन जो योजना है 2021 में। औद्योगिक संवर्धन जो नीति है 2021 में लाई गई। और मुख्यमंत्री जो युवा उद्यमी योजना है वो 2014 में लाई गई। तो इस तरह से हमने MP से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण उद्योग हैं उनकी अवस्थिति है या उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन पर हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।